माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे, हष्ट पुष्ट होगे, तंदुरुस्त होगे। देखिए, हम अक्षीय स्थिति करा चुके हैं। आज है हमारी निरक्षीय स्थिति। देखो, निरक्षीय स्थिति में दो बिंदु आवेश ए बी, दो बिंदु आवेश ले लिया हमने और ए और बी उनका नाम दे दिया। और ये है हमारा माइनस क्यू आवेश और ये हमारा प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेशों के मध्य एक हमारा बिंदु है जिसको नाम दे दिया हमने ओ। इस बिंदु का नाम हमने ओ दे दिया। अब देखो, जो भी इसकी अल्पतम दूरी होती है वो होती है हमारी 2l। जब 2l क्यों है? देखो, O से और A तक की दूरी हमारी l हो जाएगी और O से B तक की दूरी हमारी l हो जाएगी। जब हमारी ये दोनों l हो जाएगी तो अल्पतम दूरी, संपूर्ण दूरी कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। अब देखो, हम निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं तो निरक्षीय स्थिति में हम लंबवत लेकर जाएंगे, निरक्षीय लेके जाएंगे, तो निरक्षीय लेके जाएंगे तो यहां से सीधा बनाना, यहां से इस बिंदु को मान लिया हमने P और O से P तक की दूरी हो गई हमारी R। यहां से यहां तक की दूरी R हो गई तो देखो, हम इसको यहां मिला दिया और इसको यहां मिला दिया। अब एक समकोण त्रिभुज के आकार का बन गया। तुम्हें सीधा बनाना है, ठीक है? ये समकोण त्रिभुज के आकार का बन गया। अब हमारे पास यहाँ ये L है, हमारे पास ये L, ये दूरी हमारी R हो गई। अब देखो, इस वाली लाइन को सीधा बना दो, इस वाली लाइन को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी सीधा आगे बढ़ा देते हैं। जब सीधा आगे बढ़ा दिया तो देखो, ये वाली लाइन हमारी इसी दिशा में होगी, इधर ये हो गई और इधर ये हो गई। अब इसके बिल्कुल ऊर्ध्वाधर एक रेखा लेते हैं, एक दूसरी लाइन खींचते हैं, ये हो गई हमारी। तो ये देखो, जब ये एक ही दिशा में ऊर्ध्वाधर होगी तो यहां जो ई का मान होगा वो cos थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगी हमारी साइन थीटा। ये दोनों विपरीत होने के कारण साइन थीटा का मान कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद ये बचती है हमारी cos थीटा। तो ये है हमारी E1 cos थीटा, ये हमारी E2 cos थीटा, ये हमारी E। अब E का मान निकालना है हमें तो E1 और E2 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी E का मान परिणामी तीव्रता हमारी निकल आएगी। अब देखो, हमारी इसकी दूरी ना है, इसकी भी दूरी ना है, वो हम आगे बताते हैं। देखिए, यहां से यहां तक की दूरी L है, यहां से यहां तक की दूरी L है। अब हम देखो प्लस Q से P तक की तीव्रता निकालते हैं। प्लस Q से P की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालें, क्या हो जाएगी हमारी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी कि दूरी हमारे पास नहीं है तो इसको B और P क्या मानेंगे? BP का स्क्वायर। ये हमने मान लिया BP का स्क्वायर। अब आगे निकालेंगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q बटे BP देखो हम जानते हैं तो इसको मान निकाल ले हम। पाइथागोरस फिर में लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लगा दिया। अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर
क्या होगी हमारी आर, लंब क्या हमारी आर स्क्वायर प्लस आधा क्या हमारा एल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वर्ग, इसका वर्ग हटाएंगे कर्ण का, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर करनी लग जाएगी इस पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गई हमारी इसकी दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करनी में। और ये भी होगी सब, ये बीपी भी एपी के बराबर होगी, तो ये भी इसी के बराबर होगी। तो यहां क्या लिख दें हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। करनी क्यों नहीं लगाई हमने, देखो यहां स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारी करनी कैंसिल हो गई। अरे बीपी का ही तो मान लिखा हमने, स्क्वायर बीपी पर है, तो बीपी की स्क्वायर के कारण हमने करनी को, या जो हमारा अंडर रूट है हमारा हट गया, तो हमारा क्या बची आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब P पर तीव्रता क्या होगी, अब देखो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP स्क्वायर, क्योंकि दूरी क्या हमारी आर क्या है AP स्क्वायर। अब जब AP स्क्वायर है हमारी, तो E बराबर 1/E2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जहां BP बराबर AP। BP बराबर क्या है हमारी AP, तो हमारी BP का ही मान हमने यहाँ रख दिया। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या निकाल लेते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 क्या हमने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को जब जोड़ देंगे तब हमारी परिणामी तीव्रता निकल आएगी। देखो मान पुट कर दो इसी में, E बराबर E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा हमारे साथ चल, हमारे को E1 का मान है, E2 का मान है, कॉस थीटा हमारे साथ चल रहे हैं। अब तो इसमें कॉमन तो सभी है, लेकिन हमें लेना क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉमन ले लिया हमने, कॉस थीटा और कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस थीटा, दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर निकाल लो, तो ये हो जाएगी लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगी ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी L बटे करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखो कहीं पे करनी लगती है तो उसका मतलब क्या होता है 1/2, कहीं पे करनी लगती है तो उसका मतलब क्या होता है उसका आधा होता है।
देखो आगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2 हमारे पास एल बटे, तो इसकी करणी हटा दें, करणी हटाने के बाद इसकी घात में लग जाएगी 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो दोनों को जोड़ लो, क्यू टू एल यानी गुणा हो जाएगी, दोनों गुणा में है तो ये हो जाएगी, यही कर लो, Q गुणा 2L, Q गुणा 2L। और इधर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ 1 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अब देखो ये दोनों में समान है, आर इधर आर स्क्वायर यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ, एल स्क्वायर यहाँ, एल स्क्वायर यहाँ, इधर 1/2 घात है, तो यहां हम क्या मान लेते हैं, एक घात मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक घात मान लेते हैं। तो ई बराबर, तो देखो हम पहले से जानते हैं कि a की घात m प्लस a की घात n बराबर होता है a घात प्लस n, m प्लस n। तो देखो इसके ऊपर घात इसके ऊपर घात दोनों कुछ समान है, तो समान है तो हमारी घातें दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी हमारी q गुणा 2l बराबर क्या होता है p, और ये हो जाएगी हमारी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ की घात हम यहाँ ले आए प्लस 1/2। ठीक, क्योंकि यहाँ एक कोई घात नहीं थी, यहाँ एक मान लिया हमने, और ये वाली घात दोनों जुड़ गई। दोनों समान होने के कारण इस सूत्र के आधार से देखो तो एक ही जगह लिख लिया और दोनों की घातें हमने जोड़ दी। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब देखो आगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर। यहां थोड़ी सी कंडीशन लिख लो, क्योंकि L जो है हमारा मोर लेस देन बहुत छोटा है R से। L क्या है, R से बहुत छोटा है। तो देखो आर स्क्वायर, L हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि L बहुत छोटा है, 3/2। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे घात से ये दोनों के यानी कि ये घात और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो R की घात कितना बचा, 3। यही आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति की व्यंजक, निरक्षीय स्थिति का निगमन। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।